उत्तर प्रदेश में रफ्तार का तांडव। कहीं रईसजादे ने लोगों को कुचला, कहीं पूर्व विधायक की कार बेकाबू, तो कहीं रफ्तार ने ली मासूम की जान। रफ्तार जब बेकाबू हो जाती है तो सड़क पर तांडव मचाती, लोगों की जान ले जाती। ये तीन तस्वीरें मौत वाली रफ्तार की गवाही दे रही। तीनों ही तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां एक रईसजादे ने अपनी लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी से लोगों को रौंद डाला। दूसरी तस्वीर ललितपुर जिले की है, जहां एक फॉर्च्यूनर ने 2 लोगों पर मौत का कहर ढाया। तो तीसरी तस्वीर मासूम के मौत के बाद लोगों के हंगामे की। तीनों मामलों को अब तफसील से जान लीजिए। कानपुर में लैम्बोर्गिनी ने 6 को कुचला। अगर आप इलाके में रसूख रखते हैं, ऊपर से रईसजादे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं। सड़क से लेकर थाने तक फुल लग्जरी ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि जिस लड़के को हाथों में उठाकर ये बाउंसर ले जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं। दरअसल ये युवक कानपुर के प्रसिद्ध तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा, जो रसूख और पैसे के मद में इतना चूर हो गया है कि अपनी 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को रौंद डाला। घटना 8 फरवरी दोपहर कानपुर के ग्वाल टोला इलाके की, जहां शिवम ने अपनी कार से तांडव मचा दिया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही, जिसमें कार एक बुलेट के ऊपर चढ़ी दिखाई दे रही। कार की टक्कर लगने से भारी भरकम बुलेट सवार भी हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा था। अब जरा इस एफआईआर की कॉपी को देख लीजिए, जो इस एक्सीडेंट मामले में दर्ज की गई। इसमें लापरवाही से गाड़ी चलाने पर लगने वाली सुसंगत धाराएं लगी। शिकायत करने वालों का नाम तौफीक भी दर्ज है। इसमें यह भी लिखा है कि यह हादसा लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी से हुआ, लेकिन हादसा करने वाला कौन है, वो कहां रहता है, उसका पता क्या है, इसके नीचे सिर्फ अज्ञात लिखा हुआ है। जिस तौफीक की शिकायत पर केस दर्ज हुआ, उसका क्या कहना है, पहले वो सुन लीजिए। असल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी ये खड़ी हुई है जी। अब उसला गए थे, मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। अब आप ये तस्वीरें देख लीजिए, जो हादसे के वक्त की हैं, जिसमें हादसे के बाद पैसे और रसूख के नशे में चूर रईसजादे शिवम मिश्रा को उसके बाउंसर भीड़ के बीच कार के अंदर से निकालते दिख रहे हैं। दरअसल शिवम मिश्रा के बाउंसर दूसरी कार में उसके पीछे आ रहे थे। इसी बीच हादसा होने पर वो उसे कार के अंदर से निकालने लगे। इसी बीच लोगों के रोकने पर बाउंसर्स ने लोगों को धमकाना और लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद बाउंसर शिवम मिश्रा को उठाकर अपनी फॉर्च्यूनर में ले गए। हम लोग अपना पावर ऑफ से आते थे, तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने पड़ा था अभी, तो उसकी दुकान पे टी शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाया, तो टी शर्ट देखने लगे खड़े होकर। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया, तो ये पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में थे। जैसे ये साइड में नहीं तो तुरंत गए थे, पीछे से हमने देखा आवाज़ बड़ी कस के आ रही है, तो घूम के देखा तो इनको मैं इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चला दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल खड़े, तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो भी डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है, ये हम लोगों से लड़ने लगे, तो वहाँ हम लोग से इनकी भैंसा वैसी हो गई। एक लैम्बोर्गिनी कार थी, वीआईपी कार थी, मैंने नाम भी पढ़ा था, तो उसमें देखा कि एक्सीडेंट हुआ था, एक शीशा भी टूटा था। सुनते ही हैं कि वहाँ के जो जितने भी नगर जो क्षेत्रवासी हैं बोल रहे थे लग्जरी कार है, उसने किसी को टक्कर मारी है, 4-5-6 लोग घायल हो गए हैं। और पीछे जो एक फॉर्च्यूनर थी, उस पर उनके बाउंसर वगैरह चल रहे थे। तो उन्होंने जब लग्जरी कारों का होता क्या है, जब लड़ जाती है तो उनकी कार लॉक हो जाती है, तो उनके जो बाउंसर है उन्होंने शीशा तोड़ के उसको निकाला है और सीधे उसको फॉर्च्यूनर में ले गए। उसके बाद वो कार जो है क्षेत्रवासियों ने विरोध किया, तो उसमें फिर आगे इतना मेरे पास समय नहीं था, तो प्रशासन आया। अब उसके बाद उसको थाने ले गए। कहाँ ले गए ये तो मैंने देखा, मगर आज सुबह मैंने देखा कि गाड़ी थाने में खड़ी है, कार्रवाई उस पर हो रही है। ये वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ मिश्रा जी के बेटे को ही नहीं मिलता, बल्कि उसकी कार को भी मिलता है। हादसे की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, कार को थाने ले जाया जाता है और थाने में ले जाने के बाद कार को कवर कर दिया जाता है। लेकिन लोगों के विरोध के आगे पुलिस की नहीं चल पाती। आखिरकार पुलिस को कार से कवर हटाना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, थाने में मौजूद कुछ पुलिसकर्मी तो इस लग्जरी कार के साथ अपनी फोटो खिंचवाते भी नजर आए। तो देखा आपने तंबाकू कारोबारी के रईसजादे बेटे को किस तरह सड़क से लेकर थाने तक ट्रीटमेंट दिया गया। अब सवाल यह है कि जब वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाउंसर लैम्बोर्गिनी से शिवम को बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर अज्ञात पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? क्या पुलिस भी रईसजादे के इस बेटे के रसूख के चलते दबाव में थी? मामला हाई प्रोफाइल निकला तो पुलिस पर भी दबाव बनने लगा और आखिरकार पुलिस ने एक्सीडेंट के इस केस में तंबाकू कारोबारी के बेटे का नाम शामिल किया। लेकिन शिवम मिश्रा का नाम केस में जोड़ने में पुलिस को इतनी देर क्यों हुई, ये आप कानपुर के डीसीपी से सुनिए।
कल थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? नहीं, ऐसा कोई डिटेन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एक्सीडेंट का, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या गाड़ी चलाने वाले कुछ ड्रिंक कर या कुछ इस तरह का भी तो कोई? जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। सुना, पुलिस जांच करने के बाद शिवम का नाम केस में जोड़ने की बात कह रही है, लेकिन इस रईसजादे के वकील ने इस केस में नया ही मोड़ ला दिया। शिवम के वकील मृत्युंजय सिंह का कहना है कि हादसे के वक्त गाड़ी शिवम नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था, जैसा कि अमूमन आपने फिल्मों में होते हुए भी देखा होगा। जबकि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच में पाया गया कि लैम्बोर्गिनी शिवम ही चला रहा था। आगे कार्रवाई होगी वो माननीय न्यायालय से होगी। माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन पड़ चुकी है। जो भी अब आगे कार्रवाई, कल की डेट फिक्स है, कल की डेट हियरिंग के लिए फिक्स है। जो भी होगा माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित होकर के होगा। आप शिवम से बात करेंगे, क्या गाड़ी जब चलाते समय शिवम वहां मौजूद थे? मैं आपके सारे जो है क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूँ। जो भी अब आगे कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या अटैक पड़ा था कोई? अब वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है। और एक्सीडेंट का जो केस है, जो FIR दर्ज हुई है, वो एक्सीडेंट पर FIR दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता। लैम्बोर्गिनी चला रहा शिवम मिश्रा लग्जरी कारों का शौकीन है। उसके पास कई कारें। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शिवम मिश्रा कई लग्जरी गाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है। तस्वीर में वो लैम्बोर्गिनी भी दिखाई दे रही है जिसने ग्वालटोली इलाके में तांडव मचाया। शिवम ने अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसके बाद ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ गया था। दरअसल तंबाकू कारोबारी के मिश्रा की बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है। ये कंपनी कानपुर की टॉप गुटखा कंपनियों के तंबाकू सप्लाई करती है। करीब 2 साल पहले 2 फरवरी 2024 को कंपनी के हेड ऑफिस पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। आयकर विभाग ने कानपुर, मुंबई, दिल्ली और गुजरात में 20 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। तब के मिश्रा की दिल्ली वाली कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की कारें मिली थी। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा की कीमत की लग्जरी कारें शामिल हैं। इसमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयस, फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लॉरेन कारें मिली थी। छापेमारी में 100 करोड़ से ज्यादा के टैक्स की चोरी की भी बात सामने आई। कंपनी ने 20 से 25 करोड़ रुपए की सालाना आय घोषित की थी, जबकि उसका सालाना कारोबार 100 से 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जांच एजेंसियों को यह भी शक था कि कंपनी ने विदेशी खातों का इस्तेमाल कर धन छिपाया। अब मामला हाई प्रोफाइल है तो सियासी